मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का ये स्टैंड है कि हम जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, अभय सिंह चौटाला जी की एक अभी वीडियो वायरल हो रही है, कहते हैं जी हम क्या करें, मर गया तो कहीं संविधान को चैलेंज किया जाता है, जैसे सीजीआई के ऊपर जो मिश्रा ने कहा, जिस तरह से सीजीआई के और बाबा साहब के बारे में कहा, वो उनकी मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है। हरियाणा सरकार ने उनको मरने पे मजबूर किया है। जो 5 लोग इसमें शामिल हैं, 5 को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि उनको पता चले, उनका खुद का घर परिवार बिखरेगा तो पता चलेगा कि एक घर परिवार कैसे बिखरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ सेक्टर 24, जो कि सेक्टर 24 में वाल्मीकि आश्रम है। यहाँ पर आज बहुत ही तादाद में वाल्मीकि समाज और भिन्न भिन्न पार्टियों के लीडर साहिबान यहाँ पहुँचे हैं वाई पूरन कुमार जी को इंसाफ दिलाने के लिए। तो अब हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता। और सर नमस्कार, सर क्या नाम है सर? हाँ, मेरा नाम अशोक प्रधान है। मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल का। ठीक है। मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमको सर्व समाज के उत्थान के हिताय के लिए, उनके सम्मान के लिए आगे आना चाहिए। आज ये जो लड़ाई है, ये जाति बनाम नहीं है, ये एक व्यक्ति के खिलाफ, एक सिस्टम के खिलाफ है। ये जाति की लड़ाई नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है कि एक असहाय और कहीं ना कहीं कमजोर वर्ग के व्यक्ति को, जो उच्च पदों पे बैठे हुए ताकतवर लोग हैं, वो ताकतवर लोग किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, ये देखते हैं कि जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया या इनको इतना मजबूर किया गया कि ये इनको आत्महत्या करनी पड़ी, तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या है सर इसमें? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ कि कहीं ना कहीं दलितों पे वार करने वाले कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन उन्हीं उच्च वर्ग के लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वाई पूरन कुमार जी के साथ, सीजीआई जी के साथ या और जो दूसरी घटनाएं उनके साथ खड़े हैं। मेरा मकसद ये है कहने का, मेरी इंडियन नेशनल लोकदल का जो स्टैंड है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का ये स्टैंड है कि हम जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, अभय सिंह चौटाला जी की एक अभी वीडियो वायरल हो रही है, कहते हैं जी हम क्या करें, मर गया तो। देखिए, वो एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से लोग आ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, एक व्यक्ति किसी और विषय पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किस तरह से उसको एडिटेबल किया गया है, वो 100% एक प्लानिंग है। और अभय सिंह चौटाला जी की जो आप देख सकते हैं ना, सम्मान दिवस के रूप में जो 25 सितंबर को रोहतक में मनाया गया है, लाखों लोगों की जिस तरह से उनको सहयोग मिला, समर्थन मिला, उससे विपक्ष जो कांग्रेस है और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं वो मतलब परेशान है, वो उनकी लोकप्रियता से घबराई हुई है। तो एनएलयू पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा वाई पूरन कुमार? इंडियन नेशनल लोकदल की ये मांग है कि हम उन दोषियों के खिलाफ, जो भी इस प्रकरण में शामिल हैं, उन दोषियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान को चैलेंज किया जाता है, जैसे सीजीआई के ऊपर जूता फेंका। देखिए, एक व्यक्ति की वो मानसिक, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर ये कहते हैं कि जी हम संविधान को खत्म कर देंगे या मनुस्मृति लागू कर देंगे, इसके ऊपर आपका क्या कहते हैं? मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि कुछ लोगों की जो ना मानसिक जो स्थिति है वो गड़बड़ाई हुई है। अगर उस व्यक्ति ने कहा, मिश्रा ने कहा, जिस तरह से सीजीआई के और बाबा साहब के बारे में कहा, वो उनकी मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है। तो सर्वधर्म में बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं एक ऐसा एग्जांपल दूं आपको, बाबा साहब अंबेडकर की स्कॉलरशिप और उनको पढ़ाने वाले कौन थे? साहू जी महाराज थे ना, गायकवाड़ साहब थे ना। लेकिन ऐसे अनेकों लोग हैं, लेकिन इस तरह की जो दूसरी मानसिकता है वो भी समय समय पर पनपती रही है। तो अब हमारे साथ हैं वाल्मीकि समाज की बुद्धिजीवी महिला। तो मैडम नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा नाम उर्वता है। हाँ जी। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हाँ जी। मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो पूरन मोदी सरकार से कि हम जो ये कांड हुआ है और पूरन सिंह को मरने के लिए मजबूर किया, कोई भी नहीं चाहता अपनी आत्महत्या। कौन करना चाहेगा? हर आदमी। आप क्या देखते हो इसमें राजनीति थी या उनको जातिवाद प्रताड़ना की गई? उनको ज्यादातर जातिवादी प्रताड़ना से उनको हमेशा उनको ये मतलब मजबूर किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। वो सोचते थे कि छोटी जात के लोग इतनी बड़ी पोस्ट इस पर कैसे है, किसी भी तरीके से इसको डिसमिस करो या इनको किसी इल्जाम में फंसाओ। कहीं ना कहीं उनको ऐसी जगह पर फंसाया है कि वो तड़फड़ाते रहे। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो 2 बेटियां हैं पूरन सिंह की,
उन बेटियों का क्या होगा? एक जो मैं आपका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की सोच समझी साजिश है। बिल्कुल साजिश है। हरियाणा सरकार ने उनको मरने पे मजबूर किया है और हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, मरने वालों को इंसाफ मिले, उन बेटियों को इंसाफ मिले, उस पत्नी को इंसाफ मिले। हमारी तो ये ही मतलब एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके चैनल से रिक्वेस्ट है कि उनके साथ इंसाफ हो। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, तभी दाह संस्कार होगा। नहीं तो रोडों पे महिलाएं उतर के आएंगी। महिलाएं पूरा अपना, जैसे काली ने अपना तांडव किया था, महिलाएं इस तरह से तांडव करेंगी और हम बिल्कुल भी नहीं दोषियों को बख्शेंगे। सरकार बख्श सकती है लेकिन हम लोग नहीं बख्शेंगे। आपसे हमारी यही प्रार्थना है, आपके चैनल से प्रार्थना है कि हमारी इस वीडियो को आप लोग वायरल करें ताकि दोषियों को सजा मिल सके और उन्हें अरेस्ट किया जाए। जो डीजीपी साहब हैं वहाँ के हरियाणा के, जो 5 लोग इसमें शामिल हैं, 5 को सख्त से सख्त सजा की दी जाए ताकि उनको पता चले। उनका खुद का घर परिवार बिखरेगा तो पता चलेगा कि एक घर परिवार कैसे बिखरता है। तो ये थे सोशल वर्कर ओमलता जी, जिन्होंने कहा कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।